अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हारिस आलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्नोलॉजी से मज़ीद मालूमात हासिल करके मज़े कर रहे होंगे। तो जनाब चलें, सबसे पहले चलते हैं आज के क्लिप्स की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आज के दिन डिस्कस करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। क्या मोबाइल जर्नलिज्म का फ्यूचर दुनिया में ब्राइट होने जा रहा है और क्या सिटीजन जर्नलिज्म पूरी दुनिया में फ़रोग़ पा रहा है? आने वाले दिनों में जर्नलिज्म का मुस्तकबिल क्या होगा या मोबाइल जर्नलिज्म के साथ लिंक जो लोग होंगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा हाउ टू बिकम अ गूगल गाइड, और उसके बाद सबसे आखिर में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी इज द बेस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि क्या टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बेरोजगारी का बायस बन रही है, सबब बन रही है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे हम, और प्रोग्राम है हमारा टेक नॉलेज। वेलकम बैक। जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम मोबाइल जर्नलिज्म के मुतालिक बात करेंगे, तो बेसिकली सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोजो मोबाइल जर्नलिज्म है क्या चीज़। तो पूरी दुनिया में इस्लाम यूज़ होना शुरू हो चुकी है मोजो के नाम से। मोबाइल जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली सिटीजन जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट से आया है। सिटीजन जर्नलिज्म क्या है कि एक आम शहरी भी अपने आप को बतौर रिपोर्टर काम कर सकता है और पूरी दुनिया में अपनी मालूमात शेयर कर सकता है। इसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। आपके हाथ में एक मोबाइल कैमरा मौजूद है, आपकी ज़ाहिर है आजकल के हर मोबाइल के अंदर एक अच्छा कैमरा मौजूद है। आपने जब उसको ऑन करना है और आपने वीडियो बनानी है मौजूदा हालात के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा पिछले दिनों कराची में नीपा चौरंगी हसन स्क्वायर के करीब एक बिल्डिंग में धमाका हुआ था, और उस बिल्डिंग के धमाके के फ़ौरन बाद बहुत सारे शहरियों ने वहाँ से लाइव अपडेट शुरू कर दी थी। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे देखते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों बैरूत, लबनान के शहर बैरूत में जो पोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट की बहुत सारे लोग ऑलरेडी कवरेज कर रहे थे कि यहाँ पोर्ट में एक जगह पे आग लगी हुई है और आग को बुझाने के लिए अभी लोग जा रहे हैं। और फिर बहुत सारे मोबाइल कैमरों के अंदर वो क्लिप रिकॉर्ड हुआ कि जब बड़ा ब्लास्ट वहाँ पे हुआ और केमिकल के ड्रम्स फटे, तो बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर वो क्लिप जो है बाकायदा रिकॉर्ड हो गए और वो क्लिप्स पूरी दुनिया में लोगों को तक पहुँचाए, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे उनको उस क्लिप की तलाश थी। तो वो क्लिप्स जो लोगों ने अपलोड किए तो पूरी दुनिया में उनका सबब बना। TRT, CNN, BBC, अल जज़ीरा, AJ+, इस तरह की जितनी भी हम वेबसाइट्स की बात करें, बड़े चैनल्स की बात करें या डिजिटल मैगजीन्स की बात करें, ये तमाम के तमाम लोग अब कोशिश ये करते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म या मोबाइल जर्नलिज्म के थ्रू अपना काम करें। तो मोबाइल जर्नलिज्म कैसे वर्किंग करता है मैंने आपको दिखाया, आप जो है इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि सिंपल उसका एक तरीकाकार है। आपको मोबाइल किट तैयार करनी होती है, आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास माइक होना चाहिए, कोशिश करें आपके पास लाइट भी हो सकती है, और सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि आपके पास एक ट्राइपॉड मौजूद हो जिसके ऊपर आप अपना मोबाइल लगा के रिकॉर्ड कर सकें। जर्नलिज्म का तो बाकायदा तरीकाकार है कि जाहिर है आपको उसमें खबर की तलाश होती है और 5 WH आपको तलाश करने होते हैं। कब, क्या, कहाँ, कैसे और क्यों, ये हर सवाल का जवाब हर बंदे को चाहिए होता है। तो आप अपना मोबाइल निकालें। अगर आप भी बनना चाहते हैं मोजो, तो इसकी हम आपको वर्कशॉप भी करवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारे पास वर्कशॉप का टाइम नहीं है तो हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि मोजो जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है पूरी दुनिया में फ़रोग़ पाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिर एक्सपेंस कम होते जा रहे हैं। एक अच्छा कैमरा जो है वो एक अच्छे रिपोर्टर और कैमरामैन, इन दोनों को जो है वो ख़त्म कर देगा। अच्छा, हमने आने वाले दिनों में देखेंगे भी हम, और अभी भी मौजूदा दिनों में हम देख रहे हैं कि पहले मोबाइल DSNGs होती थी, बड़े बड़े चैनल्स की DSNG वैन्स होती थी जो पूरे शहर में घूम रही होती थी, और एक रिपोर्ट बनाने के लिए, किसी भी जगह की कवरेज करने के लिए बाकायदा वैन मूव करती थी, तो उसके साथ जो है बहुत बड़ी टीम मूव करती थी, जिसमें टेक्नीशियंस भी होते थे, जिसमें कैमरामैन भी होते थे, जिसमें OBO स्टाफ भी होता था, जिसमें रिपोर्टर भी होते थे, ड्राइवर भी चाहिए होता था, उस वैन को चलाने के लिए फ्यूल, फिर उसमें मौजूद इक्विपमेंट को चलाने के लिए जनरेटर और उसके अंदर फ्यूल। तो ये पूरी बहुत बड़ी टीम हो जाती थी किसी भी जगह की लाइव कवरेज करने के लिए, किसी भी जगह पे जाके छोटी से छोटी रिपोर्ट बनाने के लिए। आमतौर पर हम मीडिया चैनल्स में देखते हैं कि 90 सेकंड की या 60 सेकंड की एक रिपोर्ट होती है जो चलाई जाती है। उस 60 सेकंड या 90 सेकंड की रिपोर्ट को बनाने के लिए जब इतनी बड़ी टीम मूव करती थी तो ज़ाहिर है एक्सपेंस लेवल बहुत हाई हो जाता था। आपको पूरे मंथ की उनकी सैलरीज और वगैरह सब कुछ हायर करना पड़ता था और सब कुछ आपको करना पड़ता था। तो अब क्या है कि कोई भी शख्स कहीं पे भी खड़ा हुआ, उसने अपना मोबाइल निकाला है और वो मुंह से बोल रहा है, साथ साथ वो उसमें माइक भी यूज़ कर सकता है। अब तो ब्लूटूथ माइक आना शुरू हो गए हैं। आपने वो माइक लगाया और आपने अपने जो है वो कवरेज शुरू कर दी। आप कहीं से लाइव भी आ सकते हैं और आप कहीं पे खड़े होकर अपनी रिपोर्ट बना भी सकते हैं, जो आप गूगल पे भी अपलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ साइट्स को भेज भी सकते हैं, वेबसाइट्स को भेज सकते हैं, डिजिटल मैगजीन्स को भेज सकते हैं, और इसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ब्लॉग बना के भी इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे ज़बरदस्त, मेरे लिए सबसे अच्छा टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी इसके ऊपर डिस्कशन होती है, जिसके ऊपर काम करता हूँ, वो है गूगल लोकल गाइड।
गूगल लोकल गाइड बेसिकली क्या होते हैं, इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको समझाऊं कि गूगल का लोकल गाइड क्या होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, मैं तस्वीरें खींचता हूं, मुझे रोज़ नई नई जगहों पे जाने का शौक है, मैं कराची में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाता रहता हूँ और उनके बारे में मालूमात हासिल करता हूँ, और मेरे पास मालूमात हैं भी क्योंकि मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूँ, कराची के बारे में जानने का शौक रखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एम्प्रेस मार्केट गया और एम्प्रेस मार्केट की पिछली गली में वॉल क्लॉक टावर को मैंने देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके मुताबिक लोगों को मालूमात प्रोवाइड की जाए। मैंने उसकी अच्छी सी तस्वीर खींची और उसके ऊपर कैप्शन डिटेल में लिख के गूगल पे अपलोड कर दिया। गूगल लोकल गाइड के नाम से एप्लीकेशन मौजूद है, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके ऊपर अपनी डेली रूटीन अपडेट करेंगे, उसके अलावा फिर आप उसके ऊपर पिक्चर्स अपडेट करना शुरू कर देंगे और फिर लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि आप बहैसियत गाइड लोगों को किस तरह गाइड कर सकते हैं अपने शहर से मुतालिक, अपने मुल्क से मुतालिक, अपने एरिया से मुतालिक। और उसके जरिए उसके बदले में गूगल आपको क्या देता है, गूगल देता है बहुत सारे रिवॉर्ड्स। इसमें गूगल लोकल मीटअप्स भी होते हैं, गूगल के इंटरनेशनल मीटअप्स भी होते हैं, गूगल आपको शर्ट्स प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे जीमेल की जो आपकी स्पेस होती है वो 15 GB की होती है, लेकिन गूगल लोकल गाइड्स को ये अथॉरिटी तक हासिल होती है कि वो 100 GB या 200 GB तक की अपडेट्स जो हैं वो उनको स्पेस मिल जाती है और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत मज़े का काम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, बस आपको एक मोबाइल चाहिए और उसके ऊपर आपको तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर देंगे गूगल लोकल गाइड के ऊपर। आप एक गूगल लोकल गाइड बन जाएंगे और गाइड बनने के बाद आप इंजॉय करते रहेंगे। आप मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताएं, लोगों को मुख्तलिफ इलाकों के बारे में बताएं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के बारे में बताएं, मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स के बारे में बताएं। आप कहीं पे भी जाएं, खाना खा रहे हैं, अंडे वाला बर्गर बन रहा है, शॉर्मा बन रहा है, चिप्स बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, वट एवर चना चाट वगैरह, आपने अच्छी सी तस्वीर ली, अपलोड कर दी और साथ शॉप का नाम लगा दिया कि जनाब ये शॉप है इस जगह पे। तो कोई भी चीज़ बंदा अगर घूमना चाहेगा, ढूंढना चाहेगा, वो जगह पे जाएगा और बहुत मज़े से के साथ इंजॉय कर सकेगा। आपकी वो मालूमात भी काम आएंगी, उसके ऊपर वो रिव्यू भी दे सकता है, उसके रिव्यू के बदले में भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे। तो जब आपको घूमने फिरने जस्ट तस्वीरें खींचने की इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप भी गूगल लोकल गाइड बनना ना चाहेंगे। तो आपके सामने वीडियो भी मौजूद है और आपने देख भी लिया होगा, आपने डिस्कशन भी सुन ली। तो मेरी आप सबके दोस्तों के लिए राय है कि आप लोग जो है फौरी तौर पे गूगल लोकल गाइड बने और गूगल लोकल गाइड बन के भी आप मोबाइल जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीकाकार हो जाएगा। जब आप गूगल को न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आप गूगल ट्रेंड्स का भी हिस्सा बन जाएंगे। आज की तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहली दोनों चीज़ों से भी लिंक करती है, लेकिन साथ साथ वो माशरे में फैलती भी जा रही है। जब हम डिस्कस करते हैं कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। बज़ाहिर तो ये एक शेर है और शेर का मिसरा है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक दास्तान छुपी है। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, सनती इनकलाब आता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इनकलाब आता जा रहा है, तो जहाँ जो काम 100 लोग कर रहे थे, अब वो काम जो है वो 2 या 3 लोग कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे अब जो कोविड आया उसमें जो बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा गया, ज़ाहिर है लोगों को कम लोगों को काम करना पड़ा, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ने रोबोटिक सिस्टम से अपने आप को चलाना शुरू कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि वाकई अब ये होने जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो फैक्ट्रीज में लोग काम करते थे वो घर बैठे हुए काम कर रहे होते हैं और फैक्ट्री के अंदर रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। हमने ये देखा कि कार साजी के अंदर, जहाज़ बनाने के अंदर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर अब रोबोट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका AI सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो एक इंसान के मॉड्यूल से ज़्यादा जो है वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे, ज़ाहिर है ड्राइवरलेस जो कार्स आ रही हैं, उसका मतलब ये है कि बगैर ड्राइवर की गाड़ियाँ माशरे में चलना शुरू हो जाएंगी, बाइक्स आ जाएंगी, बसेस आ जाएंगी, जहाज़ अब आ चुके हैं, बहुत सारी और चीज़ें हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारी जितनी टेक्नोलॉजी आती रहेगी, इसमें इंसान का इस्तेमाल कम होता चला जाएगा। मतलब जहाँ जो काम 100 लोग करते थे वहाँ वो काम 2 या 3 लोग कर रहे होंगे, तो बाकी के 90% या 97% लोग कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कशन जारी है कि क्या वाकई टेक्नोलॉजी इनकलाब। हमें पढ़ने को मिलता है कि जब जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में और अमेरिका वगैरह में सनती इनकलाब आया था तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए थे, जिसके बाद जो है कम्युनिज़म की तहरीकों ने फ़रोग़ पाया था, मज़दूरों के नारे नए नए मार्केट में आए थे, मज़दूर तहरीकों ने जन्म लिया था, बहुत खून खराबा भी हुआ था। और उसके बाद फिर जब मजदूर डे मनाया जाता है उसके पीछे भी बेसिक पर्पस तो यही है कि बहुत सारे मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया था। जब वो अपने हक के लिए एहतिजाज कर रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई या उनको मारा गया, जिसके बाद हम आज तक मजदूर डे मना रहे हैं। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं? सोचना तो चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी मोबाइल जर्नलिज्म के ऊपर कि एक DSNG वैन के अंदर तकरीबन 5 से 8 लोग काम करते हैं। जब एक मोबाइल जर्नलिज्म या मोजो रिपोर्टर जो है वो मार्केट में काम कर रहा होगा तो वो 8 लोगों की जगह वो अकेला बंदा काम कर रहा है, जो जस्ट बाइक पे जा रहा है और रिपोर्ट बना के लेकर आ रहा है, किसी भी एरिया से वो लाइव कर रहा है। बेशक
बेशक से हम कह सकते हैं कि ठीक है कि उसके मयार में और इसके मयार में फ़र्क होगा। ज़ाहिर है आप एक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं चीज़ें और आप एक जनरल उसको कर रहे हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन अब दुनिया में ये चीज़ें फ़रोग नहीं पड़ती, अब दुनिया में इन चीज़ों के ऊपर नहीं देखा जाता। अब आपके सेट के ऊपर चाहे कि कप टूट भी रहे होते हैं, अब आप सेट के ऊपर जनरल डिस्कशन कर भी रहे होते हैं, अब आपके सेट के ऊपर आपका सेट बॉय जो है आपको पेपर्स भी पकड़ा रहा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो वो भी आपके साथ शेयर कर रहा होता है। तो ये जनरल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह अब ख़त्म कर दी गई हैं और अब जो है पूरी दुनिया में सिंपल तरीके से काम होता है, सिंपल तरीके से शोज़ होते हैं। तो इस सारी का पूरे माशरे पे भी बाकायदा असर पड़ेगा। हमने DSNG वाली एग्जाम्पल ली कि 5 से 8 लोगों की जगह एक बंदा काम करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे अब मूवीज़ रिकॉर्ड हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। फेस सेंसर कैमरे आ गए हैं मार्केट के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं न्यूज़ बुलेटिन कर रहा हूँ या प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे सामने फेस सेंसर कैमरा जो है वो लगा हुआ होगा और मैं जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ, जिस तरीके से मूव कर रहा हूँ, वो कैमरा ऑटोमेटिकली मेरे फेस को डिटेक्ट करते हुए ऑटो मूव कर रहा होगा। इसका बाद क्या होगा कि जहाँ 3 लोगों की ज़रूरत होती थी, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, कैमरामैन, इन तीनों का काम ख़त्म हो गया और सिर्फ एक कैमरे ने वो काम संभाल लिया। लाइट्स आपके पास मार्केट में सेंसर बेस्ड लाइट्स आ गई हैं कि जो फेस डिटेक्ट करती हैं। तो जब आप उन लाइट्स का इस्तेमाल करें तो लाइट बॉय का काम खत्म हो गया। अब हमें तो यहाँ पे अगर हम कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तो हमें बाकायदा लाइटमैन चाहिए कि जो पूरे स्टूडियो की लाइट्स को कंट्रोल करेगा, देखेगा कहाँ कहाँ पे, कहाँ डाउन है, कहाँ शेडो आ रहा है, कहाँ कोई चीज़ आ रही है। जब लाइट ऑटोमेटिकली AI टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होगी तो उसके ऊपर तो किसी की ज़रूरत नहीं है किसी इंसान को। हाँ, ये है कि सिर्फ उन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए कोई एक इंसान होगा जो उस पूरी चीज़ को अपडेट कर रहा होगा, जो कैमरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, जो लाइट को इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा और वो काम कर रही होंगी। और इसकी बेस के बाद इसके बाद हमने एक और चीज़ भी देखी कि अब लाइव क्रोमा जो कट होना शुरू हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ज़ाहिर है आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करें और उसके बाद आप उसको एडिट पे डालें, फिर आप उसकी कलर ग्रेडिंग करें, फिर आप उसका फाइनल रिव्यू करें और इस पूरे प्रोसेस के अंदर 4 से 5 लोग इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये 4 से 5 लोगों की जगह एक बंदे का काम है, जो एक बंदा अपने सेट के ऊपर बैठा है, जिसके सामने स्क्रीन लगी हुई है, जिसके सामने तमाम कंट्रोल रूम मौजूद है, वो वहीं से बैठा हुआ कैमरा ऑपरेट कर रहा है, वहीं से बैठ के लाइट ऑपरेट कर रहा है, वहीं से बैठ के साउंड अपडेट कर रहा है और वहीं से बैठा बैठा वो वहाँ पे लाइव क्रोमा भी कट कर रहा है। तो जहाँ ये काम पूरा एक स्टूडियो या प्रोडक्शन की टीम करती थी, वहाँ ये काम अब 1 या 2 लोग मिलकर कर रहे होंगे। ये वजह है। बेशक ये टेक्नोलॉजी है, इसका बड़ा फ़ायदा है, इसके आने से जिद्दत आ जाएगी, सनत आप इनकलाब आ जाएगा, दुनिया सिमट के वाकई ग्लोबल विलेज बन जाएगी, लेकिन इसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार होंगे। तो मेरा आप तमाम दोस्तों को मशवरा है कि आप ऐसी स्किल सीखें कि जिसके ज़रिए आपको ये पता हो कि आप माशरे में एक टूल बन के ना रहें बल्कि आप पूरी मशीन बन के रहें। आपको जब ये जितनी टेक्नोलॉजीज़ का हमने पहले जिक्र किया, मिसाल के तौर पर मोबाइल जर्नलिज्म एक ट्रिक है, अब ये स्मार्ट ट्रिक है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप एक पूरी DSNG वैन का काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको उतनी अमाउंट भी मिल रही है। अब अगर आप गूगल के लोकल गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। मिसाल से बिल्कुल और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अगर आप उसकी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो, लेकिन मैं फिर आपको वही मशवरा दे रहा हूँ कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ के ना बैठें। अगर आप कैमरा के ऊपर काम करते हैं सिर्फ कैमरे के ऊपर काम ना करें, आपको स्किल्स सीखनी चाहिए। जितनी स्किल्स आप सीखते चले जाएंगे उतने आपके स्किल्स के अंदर आपके टैलेंट में इजाफा होता चला जाएगा और आप माशरे का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि आने वाली दुनिया में सिर्फ वही लोग काम कर सकेंगे जो टैलेंट और स्किल्स लेके चल रहे होंगे, जो 1 मैन आर्मी का किरदार अदा कर सकते होंगे। इसके अलावा दुनिया के अंदर फिर लोग बेरोज़गार हो रहे होंगे और हम नहीं चाहते कि आप भी उन बेरोज़गारों में शामिल हों। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा टेक नॉलेज। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा इन्फॉर्मेशन से और मुझे उम्मीद है कि आप ये तमाम ट्रिक्स अप्लाई भी करेंगे और इन तमाम चीज़ों में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद टेक नॉलेज के लिए आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।